नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। तो जनाब, राजस्थान में एक बार फिर सियासी गणित लगना शुरू हो चुका है। बात सीधे तौर पर कांग्रेस की, क्योंकि एक बार फिर करीब 2 महीने बाद माकन साहब मन की बात करने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। जाहिर है बात अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी होगी। दोनों के कंधों पर हाथ भी रखे जाएंगे और सियासी जाजम एक बार फिर तैयार की जाएगी। कुछ आगे की बात करें उससे पहले सचिन पायलट पर बात करेंगे। अब देखिए, पहले यूपी और उत्तराखंड की सियासत में अपना अहम रोल अदा करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने सचिन पायलट का नाम शामिल किया है। अब यूं तो पंजाब चुनाव के लिए 30 स्टार नेताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें पायलट के अलावा हरीश चौधरी और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है। लेकिन हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के इस वक्त सियासी मायने कुछ अलग हैं। लेकिन केवल एक विधायक होने के बाद भी जिस तरह से पायलट को कांग्रेस की ओर से तवज्जो दी जा रही है, वो भी काफी अहम है। लेकिन लगता है अब पायलट 2 दिनों के लिए राजस्थान ही रहेंगे, तारीख 6 और 7 फरवरी। वजह बिल्कुल साफ है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा। और इस दौरे को लेकर अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से ऐन पहले राजस्थान में बाकी बची सियासी नियुक्तियों का ऐलान भी हो जाए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अपने टोंक दौरे के दौरान भी सचिन पायलट ने यह मुद्दा उठाया था और साफ शब्दों में कहा था कि कम से कम अब तो कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए, क्योंकि अब तो राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो बात यह कि जब माकन जयपुर में होंगे तो पायलट को भी उम्मीद तो होगी ही कि कम से कम उनके अपने लोगों को भी कोई बेहतर और सम्मानजनक कुर्सी मिल जाए। और जाहिर है इसके लिए वो माकन से भी अपने मन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सीधा है कि माकन हो सकता है कि अपने इस दौरे के दौरान पहली फहरिस्त जारी कर दे, क्योंकि लोगों को इंतजार है और वो यही कह रहे हैं कि साहब इंतहा हो गई इंतजार की। और ऐसा ही कुछ इंतजार है सचिन पायलट को भी, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि राजस्थान में भी तो कोई फहरिस्त जारी हो, ताकि वो अपने पुराने वायदों को पूरा कर सकें। अब हालांकि पायलट खुद खाली हाथ जरूर हैं, यूं तो विधायक हैं, लेकिन अपने दूसरे साथियों की वो झोली भरना चाहते हैं, ताकि उनके अपनों में उनके खिलाफ कोई मलाल ना रह सके। और जाहिर है कि जब माकन साहब पहली सूची का ऐलान करेंगे तो हालात कुछ ऐसे ही होंगे जैसे किसी पुराने दौर में इम्तिहान के नतीजों का ऐलान किया जाता था और बच्चे उस लिस्ट में अपना नाम खोजते थे, ताकि पता चल सके कि कौन पास हुआ और कौन फेल। क्योंकि माना जा रहा है कि बस फहरिस्त तो तैयार हो चुकी है, यानी सूची तैयार हो चुकी है, बस उसका खुलासा होना बाकी है। और बात तो यह भी कि जिन नेताओं का उस लिस्ट में नाम नहीं होगा, जाहिर है फिर बवाल मचना भी तय है। नमस्कार।